ख्वाजा साहब, ज़ाहिर इमरान खान साहब की आप शायद धमकियों को हुकूमत संजीदा नहीं ले रही थी, मगर वो अब संजीदगी की तरफ जा रहे हैं कि जी हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। और वो परवेज़ इलाही साहब को भी उनकी पार्टी बता रही है कि मुस्ताफ़ी हो जाएंगे अगर आप तहलील नहीं करेंगे, या फिर अगर आपने अपना इत्तेहाद हमारे साथ कायम रखना है तो असम्बलियाँ तहलील करनी पड़ेंगी। वो संजीदा नज़र आ रहे हैं। आर्मी चीफ से भी कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, ज़ाहिर है वहाँ पर भी वो दबाव बढ़ा रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है कि इस बात को संजीदा ले नहीं रहे हैं, मगर मामला संजीदा हो जाएगा। जनरल बाजवा के मुतल्लिक़ जो उन्होंने कहा, अभी जो आपने सुनाया है, मेरी जो है वो चली गई है। मेरी याददाश्त जो है वो पहले 2-3 साल जब जनरल बाजवा को इन्होंने एक्सटेंशन दी, फिर जनरल बाजवा जो है इनके ज़रिए इनकी प्रॉक्सी बन के हमारी मीटिंग्स जो है प्रिजाइड करते थे। फिर ये जनरल बाजवा की तारीफ़ें करते थे, जनरल बाजवा के ये कसीदे पढ़ते थे। अब ये कहते हैं कि हमें जो भी उन्होंने ज़बान इस्तेमाल किया है, डोंट वांट टू रिपीट दैट, अब उनकी बुराइयां कर रहे हैं। इस शख्स पे कौन एतबार करेगा? चले मैं तो एतबार नहीं करता, मैं तो उनका मुखालिफ हूँ, लेकिन उनके अपने भी जो है ना, जिन्होंने उनके साथ उम्रें गुजारी हैं, वो उन पर एतबार नहीं करते। उनके करीब तरीन लोग जो हैं उन पर एतबार नहीं करते। ये शख्स जो है अगर डिक्टेशन लेता है तो अपने मफादात से डिक्टेशन लेता है, अपनी दौलत की हवस और इक़्तिदार की हवस से डिक्टेशन लेता है। इसका कोई मफाद जो है वो कौमी मफाद के साथ नहीं जुड़ा हुआ। इसके तमाम तर मफादात का महवर जो है उसकी अपनी ज़ात है। अब ये ही इज़ ट्राइंग टू कल्टिवेट, पब्लिकली कल्टिवेट द न्यू आर्मी चीफ। इस शख्स जो है ये इसका जो है वो इक़्तिदार का नशा टूट रहा है। इसको हेलीकॉप्टर याद आते हैं, इसको जहाज़ याद आते हैं, इसको तोशा खाने के तोहफे याद आते हैं, फिर उनके ऊपर उनको बेचना जो है वो याद आता है, उसके ऊपर प्रॉफिट जो है जो मेकिंग इसने की वो याद आता है। वो सारे जो है जो भी इक़्तिदार के साथ जुड़े हुए चीज़ें होती हैं जो नशा बन जाता है, वो इसको याद आते हैं। अब ये मिन्नतें कर रहा है, अब उनको अमर बिल मारूफ़ की जो है वास्ता दे रहा है। अमर बिल मारूफ़ पे पहले ख़ुद तो जो है अमल कर लो। कौन सी बात है जो पिछले 4 साल के इक़्तिदार के अंदर इन्होंने अमर बिल मारूफ़ के ये सिर्फ नारे हैं। खुदा का वास्ता है, कुरान करीम की जो आयतें हैं या उनके अहकामात को अपने सियासी मकासद के लिए ना इस्तेमाल करो। अगर सियासत करनी है तो जिस तरह सियासत की जाती है उस तरह करो, मगर ख्वाजा साहब हमें कुरान की आयतें या कुरान के अहकामात को जो है उनको टूल ना बनाओ सियासत का। मगर ख्वाजा साहब हमें ये नजर आया है कि जो इस वक्त जो है जो डेस्परेट आदमी है, मगर जब उन्होंने दबाव बढ़ाया मार्च के बाद अपनी हुकूमत जाने के बाद, तो ऐसा नहीं है कि दरमियान के 7-8 महीने में ऐसा हुआ नहीं कि इदारे ने प्रेशर ना लिया हो और आपको कम्युनिकेट ना किया हो कि इलेक्शन की तरफ जाना है, तो हुआ था ना। तो अब कैसे नहीं हो सकता है जब वो कह रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी बातें सुनी हैं नए आर्मी चीफ के हवाले से, खुदा का वास्ता दे रहे हैं कि वो किरदार अदा करें। ये कैसे हो सकता है कि आपका क्यों कॉन्फिडेंस है कि अभी वो अपने दबाव बढ़ाने में नहीं कामयाब हो जाएंगे और दबाव डालने में नहीं कामयाब हो जाएंगे और दबाव आप पर नहीं आ रहा होगा जब, और ऐसे वक्त में जब असेंबलियां भी वो तहलील करने जा रहे होंगे? देखिए मैं एक ये आपने पिछले 7-8 महीने का बताया है, हमें किसी स्टेज पे हमारे पर कोई दबाव नहीं था कि असेंबलियाँ तहलील करें। हमने ये ख़ुद ज़रूर सोचा था, पीडीएम की पार्टीज़ में ये डिस्कशन हुई थी एट ए वेरी अर्ली स्टेज कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हुकूमत गिरा ली है, हमें इलेक्शन में चले जाना चाहिए। और जो इस वक्त इमरान खान एक लाइबिलिटी बन गया हुआ है, ताज़ा सारा मामला है, और इलेक्शन जो है हमारे लिए बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन सामने बहुत से वजूहात थे। एक नज़र आ रहा था कि ये डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन है, इंटरिम गवर्नमेंट के वक्त जो है कोई नेगोशिएशंस नहीं हो सकेंगी, डिफ़ॉल्ट जो है खुदा न खास्ता कोई रियलिटी ना बन जाए, और भी बहुत सी कंसिडरेशन थी। हमारा फिर कंसेंसस यही हुआ कि हम इक़्तिदार को ख्वाजा तो अभी भी यही कह रहे हैं ना कि डिफ़ॉल्ट कर जाएगा मुल्क अगर आप लोग हुकूमत में रहे, इसलिए खुदा का वास्ता है कि फौजी क़यादत इंटरवीन करे। ख्वाजा साहब आपका एतमाद इस में या किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे? आपका एतमाद इस बात पर है कि उन्हें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से हाँ नहीं मिलेगी, या फिर इस बात पर है कि परवेज़ इलाही से कहीं ना कहीं आपको हाँ मिल गई है कि वो नहीं असेंबलियाँ तहलील करेंगे? किस चीज़ पर एतमाद है आपका? नहीं, मुझे ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब का तो मुझे कथित तौर पे कोई इल्म नहीं है कि उनसे हमें हाँ मिली है या कोई उनसे नॉड हमें मिली है, मुझे इसका कथित तौर पे इल्म नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात है, मुझे इस बात का एतमाद है
कि मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो एक डी लिंक करेंगे, जो पास में जो कुछ हुआ है उसके साथ अपने आप को डी लिंक करेंगे। जनरल बाजवा ने अपनी टेन्योर के अंदर आपने अपने आप को डी लिंक कर दिया और पब्लिकली डी लिंक किया था, जिसके ऊपर इन्होंने रिटेलिएशन की थी और उनके मतलब जो ज़बान बोली थी अभी भी बोल रहे हैं। देखें, मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि जो आदमी आपको एहसान करे, आपके पानी का गिलास भी पिला दे, उसका एहसान जो है याद रखें, उसके मतलब गलत ज़बान ना बोलें। उसको जब भी उसके मतलब कोई असेसमेंट दें तो उसके एहसानात को याद रखें। अगर उन्होंने न्यूट्रलिटी इख्तियार की, वो पाकिस्तान के हक़ में न्यूट्रलिटी इख्तियार, आइन के हक़ में न्यूट्रलिटी जो है इख्तियार की। उन्होंने न्यूट्रलिटी इसलिए नहीं इख्तियार की कि वो एक्सटेंशन मज़ीद लेना चाहते थे या कोई और जो है ऑब्लिगेशन जो है PDM की हुकूमत से लेना चाहते, कतई तौर पर नहीं। किसी स्टेज पे उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं हमारे साथ की। उन्होंने न्यूट्रलिटी की बिकॉज एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था जो 2011-12 से लॉन्च हुआ था। टोटल डिसअपॉइंटमेंट थी, टोटल डिस्ट्रक्शन हमारी जो है मईशत की हुई, टोटल डिस्ट्रक्शन हमारी जो ईथॉस है या कल्चर है हमारा पॉलिटिकल उसकी हुई, हमारे सोशल का जो बिहेवियर की डिस्ट्रक्शन हुई। तो सबको नज़र आ रहा था। तो आई थिंक अगर उन्होंने डी लिंक किया है तो उसके लिए वजूहात थी, उसके लिए एक रिक्वायरमेंट थी, आइनी भी रिक्वायरमेंट थी। और जो एक्सपेरिमेंट जो फेल हुआ इमरान खान का, बड़े फैनफेयर के साथ, बड़े बुलंद-बांग दावों के साथ ये आया कि ये सब चीज़ें बदल देगा। आप उसका बयानिया जो है 2013 का या 2018 का उठा के देख लें, कभी उसने बात की है उसके ऊपर? अब वो कहता है, कभी वो कहता था बड़ी अदालतें जो है वो बरतानिया की अदालतों का बड़ी तारीफ़ करता था। मियाँ शहबाज शरीफ को जो है अपॉलॉजी मिली है डेली मेल से, ये मुकदमा करे उस पर फाइनेंशियल टाइम के ऊपर, जिन्होंने कहा था कि वुटन क्रिकेट क्लब की जो है पैसे खैरात के लिए जाने थे जो इसने इस्तेमाल किए अपने सियासत के लिए। करे उनका मुकदमा। अगर इसको एतमाद है बरतानवी अदालत में, लेके जाए फाइनेंशियल टाइम्स को उधर। ये नहीं लेके जाएगा मगर ख्वाजा साहब इसमें इतनी जुर्रत नहीं है, अखलाकी जुर्रत नहीं है। इसके हाथ जो हैं ये इक्विटी डिमांड नहीं कर सकता क्योंकि इसके हाथ रंगे हुए हैं, मगर ख्वाजा साहब ऐसे इसमें में रंगे हुए हैं। ऐसा साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब को फेस सेविंग चाहिए थी, वरना वो फौरन असेंबलियां तहलील कर देते। उनको ऐलान किए हुए बड़ा टाइम हो गया है। आप लोग हुकूमत में होते हुए आमतौर पर हुकूमतें एक नरमी का मुजाहरा करती हैं, खान साहब ने नहीं किया, मगर ऐसा लग रहा है कि आप भी उनके साथ वही रवैया अपनाए हुए हैं जो उनका था। आप क्यों नहीं फेस सेविंग दे देते कि जी आइए मुज़ाकरात करते हैं, कोई भी डायलॉग हो जाए, डायलॉग के लिए बात की जा सकती है। लेट मी एड्रेस दिस क्वेश्चन। आपने अच्छा किया ये सवाल कर। हम एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। राना सनाउल्लाह का इसके मतलब जो है इस बयान आ चुका है, बड़ा कैटेगोरिक बयान आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर वक्तन फ़क्तन इसके ऊपर जो है, लेकिन प्री कंडीशन कोई नहीं होगी उसके लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, एजेंडे का आइटम जो है पाकिस्तान की इकॉनमी है, आम आदमी की ज़िंदगी में अगर कुछ सहूलतें, हम सियासतदान जो हैं, तमाम सियासतदान जो है, मैं क्योंकि मुज़ाकरात की जो बात कर रहा हूँ, तमाम सियासतदान जो अगर उस एजेंडा आइटम के ऊपर अगर मुत्तफ़िक हो जाएं तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद दूसरी चीज़ों के ऊपर भी बात हो सकी। लेकिन अगर वो गन पॉइंट के ऊपर हमें चाह रहे हैं कि लेके आएँ, साथ गाली दें, इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, कतई तौर पे नहीं होगा। मगर ख्वाजा साहब जब वो दो असेंबलियों से निकल जाएंगे, इमरान खान साहब जब वो दो असेंबलियों से निकल जाएंगे, इलेक्शन का माहौल बन जाएगा तो अनस्टेबली टाइम होगा ना। नवाज शरीफ साहब भी आप लोग कह रहे हैं वापस आएंगे, वो भी कैंपेन के मोड में होंगे, तो पाकिस्तान तो इलेक्शन कैंपेन के मोड में चला जाएगा। तो उस वक्त आप लोग क्या डिलीवर कर पाएंगे फिर? देखें, ये तो प्रिजम्पशन है और पिछले 8-10 महीने में बहुत सी प्रिजम्पशंस के ऊपर जो है ना बात भी हो चुकी है। उसके मतलब मुख्तलिफ उसके मॉडल्स जो हैं वो प्रेजेंट हुए हैं कि इस तरह होगा तो इस तरह होगा। तो वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन वील कम टू इट। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का फजल है, हालात ठीक जा रहे हैं। एक और पहलू भी है, एक और पहलू यह है कि इमरान खान साहब जब तक उन्हें यकीन नहीं होगा कि वो दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे, वो असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे। अगर वो करने जा रहे हैं तो भी तो आप लोगों के लिए खतरनाक बात है ना कि वो अगर जीत जाएंगे तो फिर जो अक्टूबर में इलेक्शन हो रहा होगा, वो बता रहे हैं आपको कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। बड़ा क्यों तहलील करेंगे अगर उन्हें यकीन है? वो अभी भी आवाज़ें मार रहे हैं GHQ को। अगर बंदे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, अपनी ज़ात के ऊपर इत्मीनान हो, तो उसको GHQ को आवाज़ें मारने की क्या ज़रूरत है? पहले अमर बिल मारूफ जो है लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे हैं, पहले खुद तो करें।
यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी भी आपको भी एतमाद है कि आप पंजाब में कंटेस्ट करेंगे अगर ये क्योंकि आप उन्हें चैलेंज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं तो कोई अपनी हुकूमत क्यों तहलील करेगा अगर उसे पता है कि वो नहीं जीत पाएगा। देखें, ये तो एक डेस्परेट एक्ट है। अगर वो करने को तैयार हैं, उनकी पार्टी जो है वो कतई तौर पे करने को तैयार नहीं, केपी की पार्टी करने को तैयार नहीं है।